नमस्कार दोस्तों। आप सबको स्वागत है कॉलेज एप की तरफ से आपको स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और आपका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और क्या आपका प्लान रहना चाहिए। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कल हमने क्या बताया था और आज क्या मार्केट ने किया है, सारा एक एक करके हम देख लेंगे। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था मार्केट का रेंज जो है 22,000 से लेकर 22,200 ये शायद रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए, जब तक कंसोलिडेशन या करेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ऊपर का नहीं दिखता है मार्केट। 22,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो और ऊपर जा सकता है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक मार्केट शायद 22,000 से लेकर 22,200 इस रेंज में रहेगी। अगर 22,000 से नीचे आती है तो यहाँ पर कुछ सेलिंग भी आ सकती है। तो मैंने आपको ये समझाया भी था और आप देखोगे आज क्या हुआ है। आप देखोगे तो ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छा सा सेलिंग आया है। तो यहाँ पर जो सेलिंग है इसको हम मान सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी अदर सेक्टर जो था वीक ही था। आप देखोगे तो ब्रॉडर, आप देखोगे एडवांस डिक्लाइंस को भी देख लोगे तो 837 स्टॉक्स ऊपर थे, 1703 स्टॉक्स वेयर डाउन। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आई है। और जो सेलिंग है ये इतना अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपको सेलिंग दिख रहा है ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। जब तक कोई शॉर्ट नहीं बनती है तब तक कोई बड़ा सा सेलिंग नहीं आने वाला है मार्केट के लिए। उसके लिए हमको पहले तो 22,000 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 22,700 750 यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अभी जो इतना सारा आईटी स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 10-15% ऊपर चल गए थे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आए हैं। तो क्योंकि बहुत हैवी वेट्स है उसके वजह से यहाँ पर हमको इंडेक्स में कुछ करेक्शन आई है। ओवरऑल उसके अलावा कुछ खास हमको नहीं दिखता है कि कोई वीकनेस है मार्केट के अंदर। तो क्या होने वाला है, अभी हमारा प्लान क्या रहने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था, जब तक ये 22,000 नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पर सेलिंग नहीं आने वाली है। और ऊपर के साइड पर जब तक 22,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई अपसाइड नहीं आएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती है 22,200 यहाँ पर लेती है। हो सकता है 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट और ऊपर चला जाए, बट ये इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अगर ये टूटेगा तो और ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो अभी के लिए 22,200 टू 22,200, सॉरी 22,000 से 22,200 ये आप रेंज मान के चलिए। जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं तब तक हमको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकता है, अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स है, बट स्टॉक स्पेसिफिक होगा। तो कल के लिए क्या होगा, देखिए आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था यहाँ पर देखिए एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है। तो ये गैप को फिल करना है। तो गैप जो है यहाँ पर, वो गैप जो बना है 21,930 के आसपास है। ठीक है, तो ये जब तक अगर ये गैप फिल करेगा तो उसके बाद ही कोई वीकनेस आएगा। 21,930 को मार्क कर लीजिए। अगर 22,000 ब्रेक होता है तो वी मे बी एबल टू एक्सपेक्ट कुछ 100 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। आज भी ट्राई किया है बट खास नहीं हुआ है। आप देखो 21,969 तक गया है, अभी भी वो गैप फिल नहीं हुआ है। ये गैप फिल होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये गैप फिल होता है उसके बाद ही कोई करेक्शन आ सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं आता है अभी के लिए कुछ खास सेलिंग का प्रेशर नहीं आने वाला है। ये फिल होगा और उसके बाद उसके नीचे सस्टेन करेगा, तब हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। जब तक वो नहीं करेगा तब तक मार्केट टिकी है, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं दिख रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी, निफ्टी अभी सारे इंडिसेस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी।
तो कल के लिए टाइमिंग देख लेते हैं, आज क्या टाइमिंग था, उसमें क्या हुआ है वो भी एक बार नजर देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला टाइमिंग जो था उसके पास यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर गया है और वहां से ही नीचे आया है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो रेंज है आप देखोगे, ये रेंज टूटा तो नीचे चला गया। और उसके बाद आप देखोगे ये जो हमारा दूसरा टाइम था, यहाँ पर जो भी हमारा टाइम होता है एक दो कैंडल 15 मिनट का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हाई या लो जो बनता है वो आधा घंटे के आसपास बन सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पर लो बना है उसके बाद, और मार्केट वहां पर उसके बाद ऊपर साइडवेज टू पॉजिटिव चला गया है। तो ये हुआ है हमारा टाइमिंग के लिए। कल का इंपॉर्टेंट टाइम 9:15 टू 9:30 ही आ जाएगा। देखिए हम 22,000 के आसपास है, तो 22,000 अगर टूट जाता है, हम उसके नीचे स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना, तो पॉसिबिलिटी है हम एक बार जाकर 21,930, ये जो गैप वाला सिलसिला है यहाँ पर एक बार फिल हो सकता है। उसके बाद अगर वो 21,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक बाउंस बैक आ भी सकती है। तो आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ से फिर सेलिंग है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर शायद बाय एनी चांस ग्लोबल मार्केट के वजह से हम शुरुआती 21,930 के नीचे करते हैं और उसके नीचे रहते हैं, तब आप मान सकते हो कि मार्केट नीचे चला जाएगा। जब तक यहाँ पर हमको फिर से सपोर्ट मिलती है और प्राइस और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पर टाइमिंग जो हमारे लिए बन रहा है 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है, और दूसरा टाइमिंग है 1:15 टू 1:30। ये दो टाइमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हाफ मुझे तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, बट वो डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट की वजह से क्या हो रहा है। बट जो भी है थोड़ा डिप आएगा तो वहां पर बाइंग बनेगी। जैसे मैंने बताया था, बाय एनी चांस हम नीचे शुरुआत करते हैं, तो अगर ये गैप फिल हो जाता है तो वहां से फिर से एक बार उछाल आने का पूरा चांसेस है। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले ही बता दिया है 22। देखिए एक एक तो आपको मानना पड़ेगा, अगर नीचे चला जाता है, जब तक 22,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनेगी। क्योंकि 22,000 आप मान के चलो एक पिवोट है, उसके ऊपर हम ऊपर का देख सकते हैं, उसके नीचे हम नीचे का देख सकते हैं। इमीडिएट जो हमारा टारगेट है 21,930 है, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तभी शायद थोड़ा और नीचे जा सकता है, अगर नहीं करता है तो वहां से फिर से बाउंस बैक आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है? बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो लेवल दिया था आप देखोगे एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आया है। तो मैंने यहाँ पर भी आप मान के चलो कि 48,000 आपके लिए इम्पोर्टेंट पिवोट है। जब तक ये इसके ऊपर रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100-200 पॉइंट इधर उधर नीचे जा सकता है। एंड जब तक यहाँ पर 47,600, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए और इसके नीचे हमको सस्टेन करना है, तभी आप मान सकते हो कि यहाँ पर कोई बड़ा सा सेलिंग आएगा। एंड वहां उससे भी बड़ा जो सपोर्ट है 47,000 का सपोर्ट है, एंड वो टूटना इंपॉर्टेंट है। वहां एक अगर जब टूट जाता है तो अच्छा सा सेलिंग आ सकता है। देखिए रिजल्ट जो है थोड़ा सा मिक्स्ड है। एचडीएफसी का रिजल्ट आया है, ओवरऑल ठीक ठाक ही लग रहा है, बट वहां पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज में को थोड़ा सा कंसर्न है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो उनका प्रॉफिट्स है, जो पहले हो रहा था उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया है बैंकिंग स्टॉक्स ने पिछले एक 1.5 साल में। बट उतना हम आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले इतने कम सस्ते दाम में उनको आ, पैसे मिल जाते थे, जो वो लेंड कर पाते थे, वो अभी महंगा हो गया है। तो वहां पर उनका मार्जिन जो है वहां पर थोड़ा सा चैलेंज है। तो थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा क्रैश का सिलसिला है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ का कंसर्न्स तो बिल्कुल बरकरार है। तो यहाँ पर 47,900, 48,000 सपोर्ट है, इसके नीचे हम नीचे है।
एंड 48,300। अब देखो मैंने कल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है आज भी वही दिया है, 305 हाई है एंड 48,010 या 30 के आसपास लो बना है। आप देखोगे एग्जैक्टली वही उसी रेंज में ही हम चल रहे हैं। तो इसी रेंज में यहाँ पर बाइंग आएगा और यहाँ पर सेलिंग आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था एग्जैक्टली वही हो रहा है मार्केट के अंदर। चलिए एक बार हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है एग्जैक्टली वही जगह पर आप देखो, लो जो बना है 48,003 लो है, 48,305 हाई है। तो आप देखोगे तो एग्जैक्ट 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है एंड वही वो जो मूवमेंट है हमने जो आपको समझाया था 300 के आसपास बाइंग आया है, 48,300 के आसपास सेलिंग आया है एंड 48,000 के आसपास फिर से बाइंग आई है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे खींचेगा तो वो बैंक निफ्टी ही खींचेगा, बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी ही मार्केट को नीचे खींच सकता है। अगर यहाँ पर ये होल्ड करने में सक्षम हो जाता है तो ये मार्केट को और ऊपर ही ले जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो टाइमिंग हमको मिल रहा है 9:15 टू 9:30 ही पहला टाइमिंग है जो निफ्टी में भी था। तो पहला 15 मिनट आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मार्केट आपको दिखा सकता है कि किस दिशा में जाना चाहता है। अगर 48,000 के नीचे रहता है तो नीचे जाने का चांसेस है। उसके बाद अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट क्या सपोर्ट ले पा रहा है। तो 11:30 11:45 के आसपास आपको देखना पड़ेगा कि क्या सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो फिर से बाउंस बैक हम दोपहर के आसपास देख भी सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमको खास यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है तो हमारा एक्सपेक्टेशन 48,000 से नीचे रहेगा तो 47,500 से लेकर 48,000 इस बीच में रहेगा। अगर 48,000 के ऊपर रहता है तो 48,000 से लेकर 48,500 इस बीच में रहने का पूरा चांसेस है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का और मैंने आपको टाइम भी बता दिया। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के लिए। फाइनेंस निफ्टी का बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब तक हम 21,400 के ऊपर है, 400 टू 500 550 इसके आसपास ही रहने वाला है, ये साइडवेज जोन है। 400 के नीचे नीचे जाएगा, 550 के ऊपर थोड़ा ऊपर जा सकता है, वरना हम शायद इसी रेंज में रहेंगे। या तो हम साइडवेज रहने वाले हैं या हम शायद रेंज में रहने वाले हैं। यहाँ पर सेलिंग होगा तो 21,400 के नीचे हम जब तक सस्टेन करेंगे तभी सेलिंग आएगा। जब तक नहीं करेगा तब तक हम एक रेंज में ही रहने वाला है। 400 के आसपास बाइंग आएगा, 500 550 के आसपास सेलिंग आएगा, सेम चीज होने वाली है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आपको टाइमिंग्स बता देंगे। टाइमिंग्स देख लीजिए, यहाँ पर भी 9:15 टू 9:30 टाइमिंग आ रहा है और दूसरा टाइमिंग जो है 11:45 टू 12 ये दूसरा टाइमिंग आ रहा है और तीसरा टाइमिंग 2:15 टू 2:30 आ रहा है। तो देखिए या तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा या एक तरफ भी हो सकता है। अगर मार्केट आपको एक तरफ ले देखिए, अगर जो मैंने लेवल्स आपको बताया है वैसे ही वो लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर लेता है तो मार्केट अच्छा खासा सेलिंग में यहाँ पर आ सकता है। तो 21,400 के नीचे आएगा तो नेक्स्ट हमारे लिए जो सपोर्ट बनता है समवेयर अराउंड 200 के आसपास ही बनेगा। 200 250 के आसपास सपोर्ट बनता है। अगर वो टूटता है तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा। तो ओवरऑल अभी यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझाया है एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है और ये रेंज टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। देखिए अभी डोवोस का जो फाइनेंशियल एक कॉन्क्लेव है ग्लोबली, वहां से कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो वो अनाउंसमेंट्स के बारे में, कोलैबोरेशंस के बारे में, इसीलिए थोड़ा मार्केट अभी भी ठीक है। एंड बहुत सारा एक्सपेक्टेशन अभी बजट के बारे में है। तो ये सारा एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट अभी भी चल रहा है। एंड जो मेजर मूवमेंट्स आएगा शायद हमको फरवरी में आने को देखने को मिल सकता है बजट के बाद।
उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि मार्केट किस दिशा में जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी के लिए तो मार्केट में मैंने आपको बताया था ये लास्ट लेग ऑफ द रैली है, बहुत ज्यादा उड़ चुका है, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा बहुत टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन आने का पूरा चांसेस रहता है। तो ये हमारा फाइनेंस निफ्टी हो गया। फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के लिए। तो मिड कैप निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 10,500 से 700 इस बीच में हम रहेंगे। अगर 475 के नीचे जाते हैं तो नेगेटिव है, 700 के ऊपर पॉजिटिव है, या वरना हम हमारे लिए यहाँ पर रेंज है 500 के आसपास बार बार बाइंग आ रही है, 676 700 के आसपास सेलिंग आ रही है। तो ये जारी रहेगा जब तक ये नीचे के साइड के नहीं जाता है, तब तक ये इसी रेंज में जा सकता है। अभी के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा अपसाइड का उम्मीद नहीं है। जो भी अपसाइड जा सकता है जा चुका है। अभी या तो साइडवेज रहेगा, या तो देखिए अभी के लिए साइडवेज टू पॉजिटिव ही है। अगर नीचे का लेवल्स टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकते हैं। जब तक लेवल्स नहीं टूटता है तब तक मार्केट इतना आसानी से नीचे गिरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग है 9:15 टू 9:30 एंड 11:45 टू 12। ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो ये सब हमारा पर्सनल ओपिनियन है मार्केट के बारे में। आपको मैंने जो लेवल्स टाइमिंग सारा आपको समझाया है, दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड आप क्या ट्रेड करने वाले हो, कैसे ट्रेड करने वाले हो, और उससे आपको शायद मदद मिल पाएगी। तो अगर ये जो भी हम जानकारी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपको इससे फायदा मिल रहा है, तो पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप देख पाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप सारे अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।